Hello friends, how are you? I hope you are doing great. First of all, I would like to welcome all of you in my YouTube channel. सबसे पहले आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है. My name is Shiv Sharma. I am an English trainer and motivational speaker. My biggest motive to make you perfect in English language and just provide a better environment for all of you. By this manners you can speak English fluently. आज का जो वीडियो है वो है जीडी ग्रुप डिस्कशन. मेरे जो पिछले वीडियो जो थे वो ग्रुप डिस्कशन के काफ़ी टॉपिक में लेके आया था और काफ़ी मेरे व्यूवर्स ने उन सारे वीडियोस को लाइक किया, शेयर किया और मेरे काफ़ी न्यू सब्सक्राइबर बने. थैंक्स फॉर योर काइंड कोऑपरेशन एंड गुड विशेस. आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मेरे जो वीडियो हैं वो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों तरह के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यूज़फुल हैं, उपयोगी हैं. तो मैं चाहता हूं इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करें. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली. इस वीडियो को पूरा देखिए आप. तो आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है, उस वीडियो में हम सीखेंगे जीडी ग्रुप डिस्कशन के बारे में. तो आज का डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है को एजुकेशन वर्सेस सिंगल सेक्स एजुकेशन. ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस टॉपिक के ऊपर मैं आपको एक अच्छा डिस्कशन लेके आया हूं और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा. तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट, हियर वी गो. तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों. फ्रेंड्स, टुडे वी हैव गिवन द जीडी ग्रुप डिस्कशन ऑन को एजुकेशन वर्सेस सिंगल सेक्स एजुकेशन. अब पहली बात करते हैं कि को एजुकेशन क्या है और सिंगल सेक्स एजुकेशन क्या है. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिबेटेड टॉपिक्स इन कंपटीशन एंड ग्रुप डिस्कशन. और मैं ये कहना चाहूँगा कि दिस टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड डिमांडिंग बाय माय ऑल सब्सक्राइबर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू, मैं आपको ये बताना चाहूँगा व्हाट आर को एजुकेशन एंड सिंगल सेक्स एजुकेशन. को एजुकेशन क्या है और सिंगल सेक्स एजुकेशन क्या है, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ. को एजुकेशन और मिक्स्ड सेक्स एजुकेशन is a system of education where both genders, males and females, are educated together. को-एजुकेशन कहो या इसका एक दूसरा नाम हम कह सकते हैं मिक्स्ड सेक्स एजुकेशन. ये एक ऐसा सिस्टम है एजुकेशन का जिसके अंदर दोनों जेंडर्स मेल और फीमेल साथ साथ पढ़ते हैं. अर्थात जहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ साथ साथ पढ़ते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, एक ही एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, उसे हम कहते हैं को एजुकेशन. अब बात आती है सिंगल सेक्स एजुकेशन क्या है. सिंगल सेक्स एजुकेशन और सेपरेट एजुकेशन, इसको हम सेपरेट एजुकेशन भी कहते हैं, इज अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन वेयर बोथ जेंडर्स मेल्स एंड फीमेल्स आर एजुकेटेड सेपरेटली नॉट टुगेदर. कहने का मतलब सिंगल सेक्स एजुकेशन, जिसको हम सेपरेट एजुकेशन भी कहते हैं, ये एक ऐसा सिस्टम है एजुकेशन का जहां पर दोनों जेंडर्स बॉयज़ और गर्ल्स सेपरेटली पढ़ते हैं और अर्थात नॉट टुगेदर, अर्थात वो साथ साथ नहीं पढ़ते, अलग अलग पढ़ते हैं, उसे हम कहते हैं सिंगल सेक्स एजुकेशन. तो लेट्स स्टार्ट, हियर वी गो. तो आज हम इस टॉपिक पर डिटेल में जानकारी देना चाह रहा हूं मैं आपको. जीडी बिटवीन को एजुकेशन वर्सेस सिंगल सेक्स एजुकेशन एंड जस्ट फाइंड आउट विच वन ऑफ टू इज बेटर. तो लेट्स गो फ्रेंड्स. आप मेरे वन साइड आप देख रहे हैं को एजुकेशन और अदर साइड आप देख रहे हैं सिंगल सेक्स एजुकेशन. तो मैं आपको तैयार कर रहा हूं इस ग्रुप डिस्कशन के लिए. तो मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगेगा. तो सबसे पहले कोई भी ग्रुप डिस्कशन हम देते हैं तो अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना होता है. यदि आप को एजुकेशन के पक्ष में बोल रहे हैं, फेवर में बोल रहे हैं, तो आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगे. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली. माई नेम इज, आपको अपना नाम बताना है. आई एम इन द फेवर ऑफ को एजुकेशन,
मैं को एजुकेशन के पक्ष में हूँ। और यदि आप सिंगल सेक्स एजुकेशन के बारे में बताने जा रहे हैं तो आप अपना की इंट्रोडक्शन इस प्रकार से भी दे सकते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, माइंड लेंडिंग मी योर ईयर्स फॉर अ वाइल प्लीज। कृपया अपने कान मुझे उधार दे दीजिए, अर्थात मुझे ध्यान से सुनिए। आप ये भी बोल सकते हैं मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। माई नेम इज, आपको अपना नाम बताना होता है, उसके बाद आपको बताना होता है आई एम इन द फेवर ऑफ सिंगल सेक्स एजुकेशन। आई एम इन द फेवर ऑफ सिंगल सेक्स एजुकेशन, ये आपको बताना होता है। अब बात करते हैं सबसे पहले को एजुकेशन के जो पक्ष में आपको अपना पॉइंट देना होता है। अगला दूसरा पॉइंट हम बढ़ते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका, फर्स्ट पॉइंट में आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होता है। और सेकंड पॉइंट हम लेके आते हैं कि को एजुकेशन, व्हाई को एजुकेशन इज बेटर देन सिंगल सेक्स एजुकेशन। को एजुकेशन क्यों बेटर है? तो पहला पॉइंट जो सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट आपका इंट्रोडक्शन का हो गया है, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। को एजुकेशन प्रोवाइड्स अ फीलिंग ऑफ इक्वलिटी between girls and boys without any discrimination। को एजुकेशन एक ऐसा सिस्टम है जो प्रोवाइड करता है एक फीलिंग ऑफ इक्वलिटी की फीलिंग पैदा करता है। गर्ल्स और बॉयज़ के अंदर किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखाता है, कोई भेदभाव नहीं होता है। गर्ल और बॉय दोनों एक साथ शिक्षा का जो अधिकार है उनको वो साथ प्राप्त कर सकते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं दे बोथ कैन एनहेंस द फीलिंग ऑफ कंपटीशन। दोनों ही एक कंपटीशन की जो फीलिंग है उसको एनहेंस कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये पॉइंट हुआ आपके को एजुकेशन के पक्ष में। अगर आप सिंगल सेक्स एजुकेशन के बारे में बोलना चाहते हैं तो सिंगल सेक्स एजुकेशन के बारे में आप ये बोल सकते हैं मेनी रिसर्च हैज शोन दैट single sex education has a lot of advantages for student। काफ़ी रिसर्च ने ये दर्शाया है कि सिंगल सेक्स एजुकेशन के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बहुत सारे फायदे हैं। बायोलॉजिकल डिफरेंसेस इन द ब्रेन मीन द गर्ल्स एंड बॉयज लर्न डिफरेंटली। जो जैव विविधता है, बायोलॉजिकल डिफरेंस है, गर्ल और बॉय में दोनों का ब्रेन अलग अलग तरीके से किसी चीज को सीखता है, दोनों में अंतर है। आपको पता है द गर्ल्स इन नेचर आर वेरी शाय एंड पीसफुल। गर्ल्स अपने स्वभाव से बहुत ज़्यादा शर्मीली होती हैं और बहुत ही शांत प्रिय होती हैं। ओके, और एंड बॉयज आर एग्रेसिव एंड बोल्ड। और जो बॉयज होते हैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, आक्रामक होते हैं, और बोल्ड होते हैं, थोड़े बहादुर होते हैं। तो दोनों का जो नेचर अलग अलग है, इसलिए सेपरेट जो एजुकेशन है, सिंगल सेक्स एजुकेशन है, वो ज़्यादा फायदेमंद होगी, उनको अलग अलग एजुकेशन मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। यदि आप थर्ड पॉइंट बोलना चाहते हो को एजुकेशन के बारे में तो आप देख रहे हैं थर्ड पॉइंट। आपको ग्रुप डिस्कशन में कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जो आपको मैं बता रहा हूं, आप ये बोल सकते हैं इन माई ओपिनियन को एजुकेशन एनवायरमेंट इज लाइक अ टेम्पल वेयर बोथ गर्ल एंड बॉय गेट अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस themselves without any hesitation and learn from each other। ये पॉइंट है इन माई ओपिनियन, मेरे ओपिनियन में को एजुकेशन एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करता है, एक टेम्पल जैसा एनवायरमेंट, एक ऐसा मंदिर जैसा एनवायरमेंट क्रिएट करता है जहां दोनों गर्ल्स और बॉयज दोनों हैं उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है, उनको एक ऐसा अवसर दिया जाता है टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, कि वो अपने आप को प्रकट कर सके विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना कोई हेजिटेशन के। उनके बीच की जो हेजिटेशन होती है, जो हिचकिचाहट होती है, वो दूर होती है, और लर्न फ्रॉम ईच अदर। और यही एक एज होती है स्टार्टिंग की, गर्ल और बॉय एक दूसरे को समझ सके, और ये ज़्यादा बेटर होगा को एजुकेशन के लिए। इसके साथ ही एक और पॉइंट इसमें आ रहा है, इट आल्सो हेल्प्स टू अंडरस्टैंड
the potential of each other as what boys and girls can do. It also helps to understand the potential of each other as what boys and girls can do. और ये जो दोनों में जो पोटेंशियल हैं, जो एक सक्षमता होती है, जो योग्यता होती है, उसको वो समझ सकते हैं कि क्या लड़के में क्या करने की काबिलियत होती है और लड़कियों में क्या होती है। तो ये को एजुकेशन में ज़्यादा बेस्ट होता है। यदि आप सिंगल सेक्स एजुकेशन के बारे में बोलना चाहते हैं तो आपके लिए पॉइंट है, आप ये बोल सकते हैं सिंगल सेक्स एजुकेशन के बारे में, आई थिंक को एजुकेशन मेक्स student fashionable and they both genders want to attract each other. ये होता है कि आई थिंक को एजुकेशन जो एनवायरनमेंट है वो बच्चों को थोड़ा सा फैशनेबल बना देता है। ओके, बहुत ज़्यादा फैशनेबल हो जाते हैं बच्चे, फैशन में रहने लग जाते हैं। और दे बोथ जेंडर्स, और दोनों ही गर्ल और बॉय वांट टू अट्रैक्ट टू each other, और दोनों ही जेंडर्स जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने में लग जाते हैं। इससे क्या होता है, एंड समटाइम्स इट प्रमोट्स लव अफेयर्स एंड फ्रेंडशिप, और इनके साथ ही कभी कभी उन गर्ल्स और बॉयज के अंदर लव अफेयर शुरू हो जाते हैं और फ्रेंडशिप शुरू हो जाती हैं बिटवीन गर्ल एंड बॉय। बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से, बिकॉज ऑफ दिस दे बोथ कांट कॉन्सेंट्रेट इन स्टडी प्रॉपरली। इसकी वजह से दोनों ही गर्ल और बॉय स्टडी के ऊपर अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो ये आप बोल सकते हैं सिंगल सेक्स एजुकेशन के फेवर में। अब बात करते हैं को एजुकेशन के फेवर में। फोर्थ पॉइंट, नंबर फोर पॉइंट क्या है, मैं आपको बता रहा था जीडी में कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो आप बोल सकते हैं, जैसे कि ये अच्छा सेंटेंस है, सॉरी टू इंटरप्ट यू but I completely disagree with this statement that in co-education students can't concentrate in study properly. तो ये स्टार्टिंग लाइन कितना अच्छा है, आप इसको यूज कर सकते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपको मैंने इंटरप्ट किया, बीच में रोका, इसके लिए सॉरी। बट आई कंप्लीटली डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है, इसलिए ये जो कथन है, ये जो स्टेटमेंट है, इससे मैं पूर्ण रूप से डिसएग्री हूँ, असहमत हूँ। दैट इन को एजुकेशन स्टूडेंट्स कांट कॉन्सेंट्रेट इन स्टडी प्रॉपरली, कि को एजुकेशन के अंदर बच्चे पूरा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार को एजुकेशन improve mutual understanding and respect between girl and boy। मेरे अनुसार को एजुकेशन एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करता है, एक रेस्पेक्ट दोनों के बीच में, एक दूसरे के बीच में रेस्पेक्ट को जो है, रेस्पेक्ट की जो फीलिंग होती है उसको भी इम्प्रूव करता है। इट हेल्प्स टू मेक डिसिप्लिन इन द क्लासरूम। और को एजुकेशन का सबसे बेस्ट पॉइंट ये है कि को एजुकेशन के अंदर एक अच्छा डिसिप्लिन बनता है, एक अनुशासन बनता है, क्योंकि गर्ल बॉय के साथ, बॉय के सामने, इन फ्रंट ऑफ द बॉय, और जो बॉय होते हैं वो बॉयज होते हैं वो गर्ल्स के सामने बिल्कुल डिसिप्लिन में रहते हैं, कि आप जानते हैं। और इसके साथ यदि आप सिंगल सेक्स एजुकेशन की बात करें, सिंगल सेक्स एजुकेशन का जो फोर्थ पॉइंट है वो आपके लिए ये है, इन को एजुकेशन मेनी गर्ल्स आर हरेस्ड, टॉर्चर्ड एंड टीज्ड बाय बॉयज। को एजुकेशन का एक और माइनस पॉइंट ये है, जो आप सिंगल सेक्स एजुकेशन के फेवर में बोल रहे थे, आप बोल सकते हैं कि को एजुकेशन में कई बार गर्ल्स हरेस्ट होती हैं, उनका काफ़ी मान कि उनको बहुत प्रॉब्लम होती है बॉयज़ से, और उनका इंसल्टेड फील होती है, टॉर्चर किया जाता है बॉयज़ के द्वारा, और काफ़ी टीज किया जाता है, हम कह सकते हैं छेड़छाड़ होती हैं। गर्ल्स हैव टू फेस इन्फीरियरिटी एंड इंसल्टिंग फीलिंग इन को एजुकेशन। कई बार गर्ल्स होती हैं वो अपने आप में हीन भावना महसूस करती हैं और इंसल्टिंग की जो फीलिंग होती हैं वो महसूस करती हैं। इन इंडिया, फ्रॉम द religious point of view, it's not good to allow girls and boys to sit together।
और हमारे देश में, ये आप जानते हो, हमारे देश में हमारे एक धार्मिक बिंदु के ऊपर हम बात करें तो हमारे कई बार ऐसे बहुत सारे धर्म हैं जहाँ पर हमारी जो गुरुकुल प्रणाली चली आ रही है, उसमें ये चला आ रहा था कि बॉयज़ को अलग एजुकेशन दी जाती थी और गर्ल्स को अलग एजुकेशन दी जाती हैं। तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू में भी गर्ल्स और बॉयज़ को साथ बैठने की अलाउ नहीं किया गया है, अनुमति नहीं दी गई है। ये आप बोल सकते हैं सिंगल सेक्स एजुकेशन के फेवर में। आते हैं इधर वापिस हम को एजुकेशन के फेवर में। नंबर 5 पॉइंट आपका को एजुकेशन के फेवर में ये है, if boys and girls are taught together, then there will not be any need for opening separate schools or colleges by government। यदि बॉयज और गर्ल्स को दोनों का अध्ययन, जो अध्यापन है, पढ़ाई है, वो साथ साथ हो तो वो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग सेपरेट स्कूल या कॉलेज खोलने की जरूरत नहीं होगी। ओके, इट सेव्स द कंट्रीज मनी, इससे हमारे देश का पैसा भी बचेगा। इन वर्ल्ड ऑल एडवांस कंट्रीज हैव अडॉप्टेड दिस को-एड सिस्टम, और वर्ल्ड में भी जो भी एडवांस कंट्री हैं, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, वहाँ पर आप देखेंगे को एजुकेशन ज़्यादा चलती हैं और कहीं ना कहीं देश का पैसा बचता है। यदि हम बात करें सिंगल सेक्स एजुकेशन के 5th पॉइंट के बारे में, इसका जो 5th पॉइंट ये है, इन को एजुकेशन देयर आर अनवांटेड आर्ग्यूमेंट्स एंड इश्यूज कैन क्रिएट एन अनहेल्थी एनवायरमेंट। कई बार ऐसा होता है कि को एजुकेशन के अंदर अनवांटेड आर्ग्यूमेंट आ जाते हैं, अनावश्यक तर्क वितर्क होता है गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में, और बहुत सारे इश्यू पैदा हो जाते हैं, बहुत सारे मुद्दे उठ जाते हैं। इससे क्या होता है कि अनहेल्थी एनवायरनमेंट पैदा हो जाता है। कभी यार गर्ल्स और बॉयज़ में आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होते हैं। कॉन्ट्रडिक्शंस ऑफ थॉट्स बिटवीन गर्ल्स एंड बॉय इज़ वेरी कॉमन, और कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं, बहुत सारे कंट्रोवर्शियल जो विवादास्पद जो मुद्दे हैं, वो उनके विचारों के बीच में, गर्ल और बॉय के बीच में, वो एक आम बात है क्योंकि दोनों की सोच अलग अलग होती है। तो इधर आते हैं 6 पॉइंट की तरफ। 6 पॉइंट है हमारा को एजुकेशन के पक्ष में। 6 पॉइंट क्या है? यस, तो को एजुकेशन के पक्ष में 6 पॉइंट ये हैं, थ्रू द को एजुकेशन स्टूडेंट्स कैन डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स, confidence level, thinking capability and mutual understanding between girl and boy। को एजुकेशन का 6 पॉइंट यह है कि को एजुकेशन के द्वारा बहुत सारे जो बच्चे हैं अपना कम्युनिकेशन स्किल बढ़ा सकते हैं और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा सकते हैं और थिंकिंग जो कैपेबिलिटी है उसको भी इंक्रीज कर सकते हैं, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है उनके बीच की उसको भी काफ़ी हद तक अच्छा कर सकते हैं को एजुकेशन के अंदर। यदि हम बात करें सिंगल सेक्स एजुकेशन के 6 पॉइंट के बारे में, तो इन इंडिया सम पेरेंट्स डोंट वांट टू सेंड देयर चिल्ड्रन इन को एजुकेशन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे को एजुकेशन में पढ़ाई करें। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, वो ऐसे सोच सकते हैं, वो नहीं भेजते, वो अपनी मान के बेटियों को गर्ल्स स्कूल में भेजते हैं, और बहुत सारे जो जिनके जो सन्स हैं, बेटे हैं, वो अपनी जो सेपरेट एजुकेशन है बॉयज़ स्कूल है उसमें भेजते हैं। ऐसा हमारे इंडिया में ज़्यादा होता है, ये मेंटलिटी है। स्पेशली एट सर्टेन एजेस स्टूडेंट्स ऑफ द ऑपोजिट सेक्स कैन बी डिस्ट्रैक्शन, और ख़ास तौर पर ये जो स्टूडेंट्स का जो एज फैक्टर होता है और ऑपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन होता है, ये भी एक प्रकार का डिस्ट्रैक्शन, एक मान के आपत्तिजनक माहौल पैदा करता है। तो ये पॉइंट मैंने आपको बताया को एजुकेशन वर्सेस सिंगल सेक्स एजुकेशन के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे टॉपिक अच्छे लगे होंगे। इन कंक्लूजन की बात करें, in conclusion I want to share my personal opinion that despite all advantages and disadvantages of co-education or single sex education, these are growing rapidly around the corner
भले ही इनके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन फिर भी को एजुकेशन और सिंगल सेक्स एजुकेशन जो है अपने अपने लेवल पर बहुत ज़्यादा ग्रोइंग कर रहे हैं। बट it all depends to us that how we think about these systems, और ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इन सिस्टम के बारे में क्या सोच रखते हैं, हमारी क्या सोच है। और मेरी पर्सनल जो ओपिनियन ये है, one thing is sure that if we take it positively then co-education is the best system for making our children confident। और मैं ये कहना चाहूँगा कि वन थिंग इज श्योर, ये बात श्योर है, यदि हम चाहते हैं कि एक पॉजिटिव माइंड से सोचें तो को एजुकेशन सबसे बेस्ट सिस्टम है हमारे बच्चों को कॉन्फिडेंस उनमें बढ़ाने के लिए। तो आई थिंक दैट आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। काफ़ी समय के बाद मैं अपना वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और इस वीडियो में काफ़ी टाइम लगा क्योंकि मेरा एक कोचिंग क्लासेस है, उसमें मुझे पूरा 100% देना होता है, इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पाता हूँ। काफ़ी हार्डवर्क के बाद मैंने वीडियो बनाया है, तो मुझे उम्मीद है यदि आपने वीडियो देखा है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि जितना आप मुझे मेरा मनोबल बढ़ाएंगे, जितना आप मुझे एक्साइटेड करेंगे एंड एनकरेज करेंगे, उतना ही मैं बहुत जल्दी अगला वीडियो लेके आऊँगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स आल्सो। कमेंट्स लिख के बताएं कि आपको कौन से वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर आपके लिए अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन।